इंसान है ये दुनिया की वाहिद मखलूक है जो बड़े आगे के वक्त का विजन सेट कर सकती है। विजन क्या होता है जी? आज में रहते हुए एक कल का ख्वाब या कल के बारे में अंदाजा, एक तस्वीर भी कह सकते हैं कल की। ये अल्लाह ने इंसान को गिफ्ट किया। सनम कहेंगे चींटी भी तो मौसम बदलते ही अपने बिल में चली जाती है, सुराख में जाती है, दाने इकट्ठे करती है। जो कह लीजिए परिंदे हैं अपना घोंसला बनाते हैं, उनकी पूरी लाइफ है, उनका पूरा बैरियर टाउन है अपना, उसमें उनकी लिविंग है, तो वो उनका भी विजन है। लेकिन आप देखिए वो विजन उनके यहाँ वो कुछ जिबिल्लत के साथ जुड़ा है, सर्वाइवल की जिबिल्लत, बका की जिबिल्लत। ये जो मीनिंगफुल जीना है, मीनिंगफुल लाइफ है या पर्पसफुल लाइफ है, इसका कॉन्सेप्ट आपको किसी मखलूक में नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके जवाब सिर्फ इंसान को पता होते हैं। अच्छा, जो हो रहा है उसको एक मानी देना, ये भी इंसान के पास है। कल क्या हो सकता है, ये अल्लाह ने इंसान को एक पूरी एबिलिटी दी है। कल का ख्वाब बनाता है, अंदाजे तहमीने असेसमेंट्स करता है, और वो सारी असेसमेंट्स अंदाजे तहमीने के साथ वो पूरी जिंदगी गुजारता है। अब ये जो कल के ख्वाब और कल के बारे में एक अंदाजे हैं, और कल के बारे में तस्वीर है, और कल के बारे में कोई इरादा करना कि मैंने ये करना है, ये सब चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे और हम डिस्कस करेंगे जी बामानी या बामकसद जिंदगी। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे हालात, ये एक पूरी लिस्ट है, इसको इसलिए लिख लीजिएगा कि ये हमेशा कार फरमा होंगी ये चीज़ें। हमारे हालात, हमारे साथ होने वाले वाक़यात, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की सोच, बने बनाए म्यार जो हमें मिल जाते हैं, माहौल, बनी बनाई कामयाबी की तारीफ, ये सब चीजें हमारे विजन को महदूद करती है। दिस इज अ ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। मुझे याद है ज़माने तालिब इल्मी में जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो उस वक्त का स्टैंडर्ड मेयार या सबसे ज्यादा कानों ने जो सुना, जो पहले से यूनिवर्सिटी में बातचीत हो रही थी, वो ये थी कि अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग की तो आपको दाऊद हरकुलिस में 15,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। और क्या बात है जी, सारे ख्वाब देख रहे हैं यार, 15,000 की केमिकल इंजीनियर की जॉब हमने आइंदा चंद सालों में लेनी है। अच्छा, अब आप 15,000 को भी एक सोच समझेंगे? नौकरी बजाते खुद एक सोच है, जॉब ठीक है जी, महदूद इतना सोचना ये भी एक सोच ही है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपके पैदा होने से पहले इस जमाने के और इस माशरे के मेयार बने पड़े थे, बस आपने आना था और उस चौखटे में फिट होना था, कोई कमाल तो ना हुआ। सो हमारा विजन महदूद इसलिए होता है कि वो तमाम चीजें जो मैंने गिनवाई हैं वो आपको बहुत आगे तक सोचने की क्या करती हैं जी, जुर्रत ही नहीं देती। यानी हमें गोल्स बनाने की आदत, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, CSS करना, इस तरह के गोल्स ही हमें आदत पड़ चुकी है ना। हम सारी जिंदगी अच्छा जैसे कुछ भी बन जाते हैं, बाद में पता लगता है हम तो गलत गोल बना रहे थे। इस तरह के गोल सुनिए। अब क्या करें? दुनिया में जो कुछ आपने अचीव करना था अचीव कर लिया, अब क्या करना है? ये डिप्रेशन है। सर जी मैं समझ पाया हूं, बड़ा सा ख्वाब ये होता है कि जो आप हैं वो आप मुयस्सर हो, बस ये बहुत बड़ा ख्वाब है। खुदा के लिए 2 नंबर ही छोड़ दें, आप टीचर है ना यार, अच्छे टीचर बन जाए, मुयस्सर। जस्ट चेक यू आर रियली इफेक्टिव टीचर, यू आर इफेक्टिव टीचर, इंपैक्ट है उसका। यार आप बिजनेस कर रहे हो, यार आप रियली वाकई दिल जान से कर रहे हो। दिल जान से की निशानी क्या होती है? फिर डूब जाओ उसमें, फिर ओढ़ना बिछोना। ये जो सफ़े मेरे हाथ में ना इस वक्त, खुदा की कसम रात को हाथ में ऐसे करता था, सोए तो ये मेरे हाथ में थे मेरा काम ही यही है, मैं सुबह उठा तो मेरे साथ ही थे। चल, जब आपका काम ही एक है तो फिर ओढ़ना बिछोना, सोना, जागना, पीना फिर उसके गिर्द घूमता है। हम लोग आदि हैं 9 to 5 के, वो मकसद हयात नहीं होता, वो रोजगार हो सकता है, वो दिहाड़ी हो सकती है, ठीक है जी। मकसद हयात का मतलब है आपने एज कुल्ली सोचा, मेरी जिंदगी मुफीद कैसे हो सकती है। क्या जुमला, क्वेश्चन आपने आपसे पूछे कि मेरी जिंदगी एक मुफीद जिंदगी कैसे बन सकती है, मैं फायदामंद कैसे बन सकता हूं, मेरे होने से इस दुनिया को क्या मिलेगा या मिल रहा है। सो आप कुछ भी बने, मैं आपको कुलिया बता रहा हूं, बंदा मोची भी काम का हो तो वली है। छोटा सा काम वो भी आपको तस्कीन दे सकता है, तस्कीन, इत्मीनान कल्ब, यार मैं करके बड़ा खुश हूं,
मुझे ना हमारे बड़े मोहतरम हैं, दोस्त भी हैं और मेरे साथ वो मतलब टीवी भी पीछे कर चुके हैं, वसी शाह साहब। मुझे वसी शाह साहब, बंदा हर एक से कुछ सीखता है। अच्छा बंदा ना, याद रखिएगा, अच्छे बंदे की 3 निशानी है। एक तो वो एडमिट करेगा कोई और भी है यार ये भी किसी में अच्छाई तो है ना। नंबर 2, वो एडमिट करने के बाद सीखेगा, सीखने को वेलकम करेगा। तीसरी निशानी अपनी इस्लाह ले लेगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो काबिल इस्लाह है तो वो इस्लाह ले लेगा, इस्लाह से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि यार शुक्र है मेरी इस्लाह होगी। तो वसी शाह साहब ने मुझे एक बड़ा मज़े का वाक़या बताया, और मैं इस वाक़े को किताबी तौर पे तो सुन चुका था लेकिन कोई मिसाल के साथ नहीं सुना था। तो वो कहने लगे यार कि मेरे वालिद साहब की कपड़े की दुकान थी सरगोदा से ताल्लुक़ है उनका बेसिकली। तो वालिद साहब उनके इंतकाल करके जब उनकी अपनी उम्र 8 साल थी, छोटे थे, एक ही बच्चा था। वो कहते हैं कि हमने बचपन से सुना देखा कि वालिद साहब सुबह आते थे, यानी दुकान पे आए, और अगर जो उन्होंने चाहा हुआ है कि इतना बिकना है वो 2 बजे हो गया है तो उन्होंने दुकान बंद कर दी। उन्होंने कहा यार इससे ज्यादा की मुशक्कत मुझे अब कोई जरूरी नहीं है, जो मैंने चाहा था शायद 5 बजे तक होगा वो 2 बजे तक ही हो गया है, तो भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं 5 बजे तक, तो बेहतर जगह क्या, फिर घर ही बेहतर जगह इसके बाद जाने की। क्या ख्याल है? ये है दरवेशी। यार चाहिए इतना, इससे ज्यादा क्या करना है, जो मिल गया है उस पर राजी हो जाना। अच्छा ये का खब्त, वो क्या है, सुबह गए 5 बजे ऑफ करना सी, और नहीं जी गाह की नहीं मुके, रात दे 11 बजे तुसी आंदे पे हो, कार भी खराब हो गया, सुकून भी खराब, सेहत भी खराब। तो गुड लक क्या है, आपने जो चाहा वो हो गया। ये एक तवक्कल की बेहतरीन मिसाल, ये दरवेशी की बड़ी बेहतरीन मिसाल है कि यार जो चाहिए सी अल्लाह का शुक्र है जी, अस्सलाम वालेकुम, फिनिश। इसका मतलब है आप इंतहाई आपने डिफाइन किया हुआ है कि मेरे लिए दुकान का मतलब क्या है। प्लीज खुदारा अपनी जॉब्स के मतलब निकालो, फॉर गॉड सेक। ये मीनिंग आपको खुद लिखने पड़ेंगे, मेरे लिए मेरा काम क्या है। आप ये देखिए जितने पुराने हमारे थे ना अदीब, राइटर, दानिश्वर, आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री इंडो पाक की भी उठा के देख लें, इन सबका स्टेट या कोई वजीफा लगा देता था। क्यों? ताकि काम कर सके, फिक्र मुआश में जाया ना हो जाए। फिक्र मुआश बड़ी खतरनाक चीज है सर। फिक्र मुआश आपके विजन को महदूद कर देती है, वो आपको बड़ा लिमिटेड रखती है। तो बामकसद जिंदगी का मतलब ये है कि आप लाइफ के अल्टीमेट मीनिंग डिफाइन कर लें। मानिए कि आपकी जिंदगी फायदेमंद जिंदगी हो। बामकसद जिंदगी इज नॉट अ स्टेशन, इट्स अ ट्रैक। अच्छा दीन भी यही कहता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। लिख लीजिएगा, सीधा रास्ता मिलना ही मंजिल है। ये बजाते खुद एक मकाम और मंजिल है कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ये तो हम दुनियादारी में कहते हैं ना, ओहदा मिल गया, मकाम मिल गया, पोजीशन मिल गई, पोस्टिंग होगी, इस तरह के जुमले ना। मैं कह रहा हूं कि वो तो एक साइड की चीज है। असल कमाल है आपका ट्रैक ठीक है। ठीक ट्रैक अगर है तो ठीक ट्रैक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी, बजाते खुद बहुत बड़ा इनाम है। बामकसद जिंदगी की डेफिनेशन क्या मिली जी? बामकसद जिंदगी है जिंदगी को फायदेमंद बनाना, जिंदगी को नफा बख्श बनाना, मुस्बत बनना, जुड़े हुए लोगों को खैर देना, सरापा खैर बनना। ये बड़ा एक जरूरी है कि सरापा खैर हो, आप खैर दें। और ये मुदावत अमल हो। मुदावत अमल भी बड़ी है, ये सारे अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। मुदावत अमल ये है कि हालात व वाक़यात से आज़ाद होकर आप खैर पे हों, कंडीशनल ना हो। तो मेरी आप सबसे नई गुजारिश किया बामकसद जिंदगी के लिए, एक अच्छी याद बनना सीखें, एक अच्छा हवाला और अच्छी याद बनना सीखें। तो बामकसद जिंदगी दरअसल मुन्नफत बख्श जिंदगी है, फायदेमंद जिंदगी है। बामकसद जिंदगी दरअसल खैर ख्वाही की जिंदगी है। अशिया बढ़ाने से बामकसद जिंदगी नहीं होती। आप आजमा के देख लें, ये जो सारी बातें मैंने आपको कही, आप ये करके देख लें, चीजें खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएंगी। बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, पैसा, चीजें, ये सारा खुद। क्योंकि एक आपको बड़ी मजे की बात बता दूं, आपकी अगर इज्जत बढ़ी है और मोहब्बत बढ़ी है ना, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर सब चीजें आ गई हैं और इज्जत और मोहब्बत आपसे कम हो गई है लोगों की, आपकी बदकिस्मती शुरू हो गई है।